हेलो बच्चों, अब तक हमने मोशन में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ा है। तो आज हम इन्हीं चीजों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। इनको हम ग्राफ में की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ में हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, एक मोटरसाइकिलिस्ट है। तो मोटरसाइकिलिस्ट है, वो अपने घर से निकला, 50 मीटर पे जाके स्टॉप हो। क्या है, एक मोटरसाइकिलिस्ट है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ के लिए हम एक्स और वाई एक्सिस लेते हैं। तो वाई एक्सिस में क्या पोजीशन है, पोजीशन नोट करते हैं, और एक्स एक्सिस में टाइम क्या, ठीक है। ये है हमारे पास टाइम और ये है पोजीशन, ठीक है। तो ये हमारे पास ओरिजिन है, यहाँ टाइम और पोजीशन है वो 0 है। तो क्या कहा कि 50 मीटर पे जाके ये मोटरसाइकिल स्टॉप। तो यहाँ टाइम हमने अज्यूम किया टी टाइम इक्वल टू 0 था, और पोजीशन उसकी क्या थी, एक्स नोट इक्वल टू 50 मीटर, ठीक है। तो 50 मीटर। अब हमने देखा कि 1 मिनट हुए, 1 मिनट बाद देखा कि वो वहीं पे खड़ा है, 1 मिनट बाद देखा कि वो वहीं पे खड़ा है, ठीक है। फिर 2 मिनट बाद देखा तो उस टाइम भी वहीं पे है, 2 मिनट बाद भी वहीं पे है। फिर 3 मिनट बाद भी देखा कि वो वहीं 50 मिनट वहीं पे खड़ा है। इसी तरह हम देखते हैं कि वो टाइम चेंज हो रहा है और फिर भी वहीं पे खड़ा है। तो इट मीन्स वो क्या है, रेस्ट में है। तो रेस्ट में होने की वजह से उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, लेकिन टाइम चेंज हो रहा है, तो इसमें वो रेस्ट पे है। तो रेस्ट पे है तो उसका ये ग्राफ आएगा, क्योंकि हमने सभी हमारे पास अरे प्रत्येक मिनट के ऊपर जो इसकी पोजीशन थी वो पोजीशन क्या उनको एक लाइन से ड्रा किया। तो उसका क्या आता है कि ग्राफ जो है वो टाइम के पैरेलल आता है। क्या है, टाइम के पैरेलल आता है। इट मीन्स क्या है, वो स्टेशनरी फॉर्म में है, रेस्ट में है। तो जब कोई भी बॉडी रेस्ट पोजीशन में है और उसका हम टाइम के साथ ग्राफ लोड करते हैं पोजीशन टाइम का, तो ये ग्राफ आता है पैरेलल टू द पोजीशन, पैरेलल टू द टाइम, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं 1 मिनट बाद। तो ये है होगा हमारे पास इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, उसके लिए टाइम पोजीशन ग्राफ है। अब सेकंड कंडीशन लेते हैं, यदि वो 50 मीटर, ठीक है, 5 सेकंड में क्रॉस करता है, अगली 50 मीटर के लिए वो फिर 5 सेकंड ले रहा है, फिर अगली 50 मीटर के लिए वो 5 सेकंड ले रहा है, ठीक है। तो अब यहां टाइम जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। इस 50 मीटर के लिए इसने 5 सेकंड लिया, इस 50 के लिए इसने फिर 5 सेकंड लिया। तो ये टोटल सेकंड यहां क्या होगी, 10 सेकंड में 100 मीटर और 15 सेकंड में 150 मीटर। तो हम देखते हैं, मैं इसको स्केल 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड ले रहा हूं। तो यहां पे मैं पोजीशन लिख रहा हूं, ये 50 मीटर पोजीशन है, ये 100 मीटर की पोजीशन है, और फिर ये 150 मीटर की पोजीशन है, ठीक। तो मैंने कहा कि 5 सेकंड में इसने क्या किया, ये 50 मीटर गया। फिर मैंने कहा अगले नेक्स्ट 5 सेकंड मतलब कि 10 सेकंड में ये 100 मीटर गया। फिर 15 सेकंड में ये अगली 5 सेकंड के लिए फिर ये 50 मीटर, ठीक है। अब इनको हम मिलाते हैं तो क्या हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आती है। क्या आती है, जब हम इसको ओरिजिन के साथ इन तीनों पॉइंट्स को हम मिलाते हैं। इसी तरह 220 सेकंड के लिए लेते हैं, तो मीन्स ये इसकी कैसी है, मतलब कि एक टाइम इंटरवल के अंदर इसने सेम डिस्टेंस, मतलब कि जितनी सेम डिस्टेंस सेम टाइम इंटरवल के अंदर क्रॉस किया है, तो इस टाइप की जो मोशन होगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म मोशन। क्या है, ये हमारे पास प्रत्येक 5 सेकंड के अंदर पर इसने 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक है। तो इसकी पोजीशन कितनी है, 50 मीटर चेंज हुई है एवरी 5 सेकंड, और इसके लिए हमने ग्राफ प्लॉट किया है, तो ये आया है।
तो ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है या जो बॉडी है वो मूव कर रही है विद ए यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। तो इसको हम कहते हैं एक ए ऑब्जेक्ट इज इन ए यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ये टाइम पोजीशन ग्राफ है। अब हम कहते हैं कि ये 50 सेकंड, अभी हम वही बात करते हैं, ये 50 मीटर पे जाके किसी इसका कोई दोस्त मिल जाता है, कोई भी बंदा मिल जाता है, तो अब कहता है कि चलो मैं आपके साथ चलता हूं। तो वो कहता है अब हम टाइम की स्टार्टिंग करते हैं वहां से, तो 50 मीटर पे जाके इसकी टाइम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वहां पे इसका टाइम क्या है, 0 है, वहां से करते हैं। लेकिन इसमें अब हम टाइम ऑफ फ्रेम लेते हैं, ये तो क्या है, फर्स्ट बंदा यहां से निकला है और सेकंड बंदा हमारे पास मिला है यहाँ पे, उसकी पोजीशन है, सेकंड बंदे की पोजीशन ये है और फर्स्ट की पोजीशन ये है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लेते हैं, तो ये तो यहां तक आया है, लेकिन इसके सेकंड की फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लेते हैं कि 50 मीटर से चला है और टाइम इसके लिए t0 है, तो इससे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। लेकिन फिर टाइम उतना ही ले रहा है, फिर 5 सेकंड में, फिर 100 मीटर अगली 5 सेकंड में, फिर 10 सेकंड में 150, इसी तरह चलता है। तो इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हमारा ग्राफ जो है वो 50 मीटर पोजीशन से स्टार्ट होगा, 50 मीटर पोजीशन से स्टार्ट होगा। लेकिन हम इसकी पॉइंट ऑफ रेफरेंस से बात करते हैं या इसकी पॉइंट ऑफ रेफरेंस बात करते हैं, यहां से चल के आया है, तो इट मींस ये जो टाइम है इसने लिया है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहां चला जाएगा इस पे। यदि हम इसकी सेकंड की पोजीशन से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो इसके लिए ये जो टाइम है ये नेगेटिव है, तो ये टाइम हमारे पास बिहाइंड द ओरिजिन या लेफ्ट द ओरिजिन चला जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास ये ग्राफ होगा। ये तो है बात की हमने टाइम की, ठीक है। यदि टाइम हम जो सेकंड की पोजीशन है उससे स्टार्ट करते हैं, तब यदि हम कहते हैं कि सेकंड की जो पोजीशन है, इस पोजीशन को हम 0 मान के चल रहे हैं, लेकिन यहां जो टाइम इसने लिया है, टाइम तो वेरी कर रहा है, 5 सेकंड है, ठीक है। और ये कहते हैं कि अगली 5 सेकंड में 100 मीटर हुआ, इस 5 सेकंड में, ठीक है, ये 150। लेकिन यहां से हम पोजीशन को रिकैलकुलेट करते हैं, पोजीशन को स्टार्टिंग करते हैं, यहां से पोजीशन हम 0 मान के चलते हैं। तो पोजीशन 0 मान के चलेंगे, तो उसके लिए हमारे ग्राफ क्या हो जाएगा, पोजीशन हमारे पास है 5 सेकंड पे चलने के बाद, तो यहां हम सेकंड की ओरिजिन से पोजीशन की कैलकुलेट करते हैं, तो पोजीशन 0 है, ठीक है। तो फिर इसमें क्या है, पोजीशन है, फिर 10 सेकंड में इसकी पोजीशन क्या हुई, 50 मीटर ही चला, 50 मीटर, फिर 15 सेकंड में 150। तो इसको हम जब मिलाते हैं तो ये हमारे पास ग्राफ आता है, सॉरी ये ग्राफ आएगा हमारे पास, ये ग्राफ आएगा। तो अब हम बात करते हैं, इसके फ्रेम से रेफरेंस से फर्स्ट की हम निकालते हैं, इसके सेकंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के हम फर्स्ट को निकालते हैं। तो इसने क्या है, डिस्टेंस कंट्रोल की है, लेकिन वो उसके रेफरेंस में वो क्या है, नेगेटिव डिस्टेंस। तो नेगेटिव डिस्टेंस है, तो ये हमारे पास है नेगेटिव 50 मीटर, हमारे पास ये चली जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, पोजीशन ग्राफ होगा। इसमें हमारे पास क्या है, जब हम सेकंड की पोजीशन 0 मान के हम चलते हैं, तो हमारे पास क्या है, ग्राफ जो है राइट शिफ्ट हो जाएगा। और जब हम सेकंड की जो पोजीशन है उसको हम वही मानते हैं, लेकिन टाइम को 0 मान के चलते हैं, तो हमारे पास ग्राफ जो है वो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो हमारे पास स्ट्रेट ग्राफ था वो ये था, और उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास हमने 5 सेकंड बैक टाइम से लिया, तो हमारे पास ये आया, और 50 मीटर बैक से लिया तो हमारे पास ये ग्राफ आया। तो ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए अलग अलग सिचुएशन के ग्राफ, ठीक है। तो ये है। अब हम इसको करते हैं, अब इसको ये 150 मीटर पे गए, उसके बाद इनको पता चला कि ये कुछ भूल गए, तो इन्होंने क्या किया, वापस चलना स्टार्ट कर दिया। क्या वापस चलना स्टार्ट कर दिया सेम सिचुएशन पे, और 5 सेकंड में 50
मीटर क्रॉस किया। क्या है, अगले 5 मिनट में, ठीक है, या 5 सेकंड में इन्होंने, ये भी 50 मीटर डिस्टेंस है, ये 5 सेकंड, ये 50 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है, 100 होगा, तो ये भी 5 सेकंड में, तो 10 सेकंड, ठीक है, और ये भी यहां तक, ठीक है, 150, ये भी 5 सेकंड। तो अब इसको हम क्या कर कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो क्या होगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, तो इट मींस अब क्या करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में यदि वापस यही पॉइंट पे तो 0 डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन हम अब यहां से यहां की बात करते हैं, यहां से अब इसकी क्या है, पोजीशन क्या हुई, यहां पे इसकी पोजीशन क्या हुई, 50 मीटर, 150 मीटर पोजीशन, यहां पे कितनी, 150, ठीक है, तो यहां पे इसकी क्या है, 100 पोजीशन है, 100 मीटर वापसी की बात करें तो, ठीक है, और यहां पे 50 मीटर वापसी की बात करें तो, ठीक है, तो ये है, तो 5 सेकंड में ये आया है यहां पे, ठीक है, फिर अगली 5 सेकंड में ये 50 पे आया है, और फिर ये 50 सेकंड में पूरा यहाँ पे। तो इसके लिए हमारे पास ग्राफ, टाइम जो ग्राफ होगा वो ये होगा, ठीक है, उसके लिए ग्राफ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। क्या है, इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है। क्या है ये, क्योंकि रिवर्स में चल रहा है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव डायरेक्शन होगी, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन होगी तो इस वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, यदि वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है। क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव है। तो नेगेटिव के केस में हमारे पास क्या है, ये आएगा, ये ग्राफ आएगा हमारे पास, ठीक है। ये तो है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन की बात की, ठीक है। यदि हमारे पास, अब मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, 5 सेकंड में मैक्सिमम स्पीड क्रॉस कर ले, मतलब कि एक टाइम है, टाइम के यदि हमारे पास एक ग्राफ पैरेलल टू पोजीशन हो, तो क्या ये सिचुएशन हो सकती है इसकी, कभी ये सिचुएशन कभी भी किसी भी केस में नहीं हो सकती, क्योंकि पैरेलल टू पोजीशन होना ग्राफ का क्या कहलाएगा, स्पीड इज इनफाइनाइट, ठीक है, ठीक है, या वेलोसिटी इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो क्या है, किसी भी पोजीशन टाइम के का जो ग्राफ है हमारे पास, यदि पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू पोजीशन हो जाए, तो ये सिचुएशन कभी भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जो ग्राफ है ये पैरेलल है, इसमें हमारे पास क्या है, पोजीशन कहीं पे नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो ये है आगे कहां पे मिल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो इसकी पोजीशन है वो इनफाइनाइट है, और 5 सेकंड में क्या कोई भी कितने भी टाइम में क्या इनफाइनाइट ऑफ स्पीड चल सकता है, इनफाइनाइट ऑफ स्पीड तो पॉसिबल है नहीं किसी भी व्हीकल के लिए, या किसी भी चीज ऑब्जेक्ट के लिए जिसकी वेलोसिटी इनफाइनाइट हो जाए, तो उस केस में ये हमारे पास ग्राफ है, ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। यदि ये आता है तो इसकी स्पीड, हमें वेलोसिटी पूछ जाती है कि वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी इसकी इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये है हमारे पास ग्राफ। ये तो अभी तक हमने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन की बात। अब बात करते हैं, यदि हमारे पास यही चीजें हैं, ठीक है, ये 50 मीटर उसने क्रॉस की 5 सेकंड में, अगली नेक्स्ट 50 मीटर इसने क्रॉस की, ठीक है, मान लिया इसने लगा दिया 3 सेकंड, ठीक है, अगली इसने क्रॉस की 10 सेकंड में, मतलब कि ये तो 50 मीटर है, 5 सेकंड लिया, यहाँ 50 मीटर में इसने 3 सेकंड लिए, और यहां से इसने 12 सेकंड लिए, फिर अगली 50 मीटर में इसने लिए 6 सेकंड। तो इसके लिए हमें क्या है कि ये जो टाइम, इनकी डिस्टेंस का इंटरवल क्या है, सेम है, लेकिन टाइम इंटरवल क्या है, यहां से 5 सेकंड है, या 3 सेकंड है, या 2 सेकंड है, या 3 सेकंड, क्या है, ये हमारे पास का टाइम इंटरवल क्या है, अलग अलग टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, या एक ही टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करना, वो हमारे पास क्या कहलाती है, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। तो उसके लिए क्या ग्राफ आएगा, जैसे मैं कहता हूं 5 सेकंड में इन्हें 50 मीटर, ये हमारे पास 50 मीटर है 5 सेकंड में, ठीक है, फिर 8 सेकंड में 100 मीटर, 8 सेकंड अप्रोक्सीमेट हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट यहाँ पे। फिर मैं कहता हूं कि 10 सेकंड में इन्हें 150,
फिर कहता हूं 16 मिनट में ये 200, इसको मैं और आगे ले लेता हूं, 200, 250, ठीक है, ठीक है। तो ये 200 इसने यहां, और इसी तरह मैं कहता हूं 250, ये 20 सेकंड है, 250 इसने लिया, 250 मीटर के लिए इसने टाइम लगाया। मैं सिर्फ 22 सेकंड की बात करता हूं। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये क्या है, ग्राफ इस तरह से हमारे पास इसको पॉइंट को मिलाते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से ग्राफ आएगा। एक स्ट्रेट लाइन तो है नहीं ये ग्राफ, ठीक है, एक तरह से एक कर्व टाइप में है, एक तरह से कर्व टाइप में है, ठीक है, एक तरह से कर्व है हमारे पास, क्या है, कर्व है, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्या है, नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ, ठीक है। ये इसके है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें हमारे पास जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, जब हमारे पास क्या है, मोशन क्या हो नॉन यूनिफॉर्म हो तो हमारे पास इस टाइप से ग्राफ आएगा। अब हम बात करते हैं, ठीक है, यदि ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो मींस वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी और या क्या है, उसकी वेलोसिटी जो है वही पॉइंट पे चेंज हो रही है, ठीक है। तो यदि हमारे पास क्या है, यदि हम बात करते हैं वेलोसिटी, जैसे हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात की थी, तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की बात करते हैं, टाइम वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है, भी इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं। तो ये है हमारे पास वेलोसिटी, मान ले इसकी वेलोसिटी है किसी भी टाइम इंटरवल में, ठीक है, ये 50 मीटर, ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो तो आपके पास क्या है, पोजीशन में चेंज होता है, तो हमारे पास क्या होता है, चेंज इन पोजीशन या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आर कॉल्ड द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी और टाइम के बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या है 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ये है 1 सेकंड में, ठीक है, यहां 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड और 8 सेकंड। अब कह रहे हैं कि 0 में भी इसकी स्पीड यही थी, अब 2 सेकंड में भी इसकी वेलोसिटी क्या है, यही है, 2 सेकंड में भी इसकी वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकंड है, 4 सेकंड में भी इसकी वेलोसिटी क्या है, 50 मीटर पर सेकंड है, 6 मीटर में भी इसकी वेलोसिटी जो है ना, 6 सेकंड में भी इसकी वेलोसिटी जो है 50 मीटर पर सेकंड है, 8 सेकंड में भी इसकी वेलोसिटी क्या है, यही 50 मीटर पर सेकंड है। तो ये हमारे पास क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन है, क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये क्या है, पैरेलल वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करते हैं, वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो हमारे पास क्या है, जो ग्राफ जो आएगा वो पैरेलल टू टाइम आएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में हमारे पास जो ग्राफ जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, पैरेलल टू द टाइम। अब मैं कहता हूं कि मैं t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो हमारे पास ये इसकी पोजीशन है, और t इक्वल टू 6 सेकेंड, ठीक है, तो इस पे हमारे पास ये पोजीशन है, ठीक है। तो इसकी मैंने क्या करना, निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ठीक है, कि t1 टाइम पे और t2 टाइम पे हमारे पास इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट हम इनसे ग्राफ से निकालना है, तो इससे निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हुई है, ठीक है, उसे हमें नहीं पता, तो हम वेलोसिटी सिंपली निकालते हैं, हमारे पास क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, x अपॉन t, ये निकालते हैं। तो अब t हमने क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो v इंटू dt हम ये लिखेंगे, ठीक है। तो v हमें पता है, लेकिन हमें ग्राफ दे दिया जाए उससे हमने निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो ग्राफ जो है इसका जो एरिया है उसको फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है वो आ जाएगी। तो ग्राफ का एरिया क्या है, ये 50 मीटर, ठीक है, ये हमारे पास
टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल क्या हुआ 4 - 4 सेकेंड का, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकालना है x, तो 4 इंटू स्पीड कितनी है 50, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते, सॉरी वेलोसिटी क्या है 50, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये यहाँ से यहाँ जो डिफरेंस है ये, और यहाँ का जो डिफरेंस है ये, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वही चीज हमारे पास होगी। जो इंटरवल हम स्मॉल इंटरवल ले रहे थे वो इंटरवल हमने ले लिया, तो इसकी क्या आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, ठीक है। वो इसकी क्या है डिस्प्लेसमेंट, ग्राफ से भी हम प्लॉट कर सकते हैं। और इसको क्या कहेंगे, एरिया अंडर द कर्व, या जो एरिया इस कर्व जो है हमारे पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये तो थी हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात की थी। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, ठीक है। वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो इस ग्राफ को मैं वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेता हूं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की नॉन यूनिफॉर्म की बात की है हमने, क्या कहा कि इसकी 5 सेकंड की जो वेलोसिटी थी, इसकी 5 सेकंड के लिए इसकी वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। तो 20 मीटर पर सेकंड थी 5 में, ठीक है। ये 20 मीटर की है, 20 मीटर पर सेकंड थी 20, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको हम ग्राफ ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 सेकंड में 20 मीटर की हिसाब से लेते हैं, ठीक है। तो ये होगी, फिर आगे 50 जो 5 सेकंड के बाद या 20 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो उसमें इसने नेक्स्ट उसमें 40 मीटर जो है, ठीक है, 40 मीटर जो है वो क्या है 3 सेकंड में, यहां तो पर सेकंड में, यहां 40 मीटर 3 सेकंड में क्रॉस किया है, तो 3 सेकंड 1 2 3 4 पे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया। इसी तरह हमारे पास एक चेंज होता है 5 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी क्या हो और चेंज होगी। इसी तरह 10 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर होगी, 100 मीटर ये होगी, ठीक है। 150 पे 15 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 200 होगी, ठीक है। और 20 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 250 हो जाती है। तो अब इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये हमारे पास ग्राफ आता है इस तरह से, ठीक है। और 20 सेकंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो ये हमारे पास आता है जो इस वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर ये कह सकते जो इसकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या वेरिएबल वेलोसिटी है, वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो जो चेंज है वो हमारे पास क्या है, ठीक है। तो वेलोसिटी तो ये हमारे पास वेरिएबल वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब ये जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, बार बार वेलोसिटी चेंज हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो वो किस वजह से हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी वो क्या है, ठीक है। यदि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी में जो डिफरेंट आ रहा है विद टाइम टू टाइम, ठीक है। यदि किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में टाइम टू टाइम कोई भी डिफरेंस आ रहा है तो दैट आर ड्यू टू एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। ये किसकी वजह से है, एक्सेलरेटेड मोशन की वजह से है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या है एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन में मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी के अंदर क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है। क्या है कि वेरिएशन इन द मोशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड चेंज इन वेलोसिटी इन डिफरेंट टाइम टू टाइम, अलग अलग टाइम में वेलोसिटी के अंदर जो चेंज हो रहा है आर कॉल्ड द एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं, ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम आर कॉल्ड द एक्सेलरेटेड मोशन। या इफ एन ऑब्जेक्ट मूव चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, जो वेलोसिटी में चेंज है, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ईच ऑफ टाइम इज कांस्टेंट, मतलब कि 5 सेकंड में भी 5 सेकंड में है,
ठीक है, 5 सेकंड है, वहां कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी में 50 मीटर पर सेकंड का चेंज हो रहा है, ठीक है। अगली 10 सेकंड में भी इसकी वेलोसिटी में 50 मीटर पर सेकंड का चेंज हो रहा है। नेक्स्ट 15 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी में फिर 50 मीटर का चेंज। तो ये क्या है, ठीक है, कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईच ऑफ टाइम इज कांस्टेंट, मतलब कि प्रत्येक टाइम में इसका क्या है, कांस्टेंट चेंज है। तो दैट आर कॉल्ड द यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। और यदि ये सेम नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता चेंज, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 60 हो जाता, यहाँ पे फिर 40 हो जाता, तो ये क्या है, कांस्टेंट चेंज नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप का जो एक्सेलरेटेड मोशन है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक। वो क्या है हमारे पास, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। और इसको हम एक्सेलरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर कॉल्ड द एक्सेलरेशन, ठीक। यही पढ़ते आ रहे हैं और यही हमारे पास एक्सेलरेशन की मोशन, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है। और या ये भी कह सकते हैं रेशियो ऑफ द वेलोसिटी एंड कोरोस्पोंडिंग टाइम टेकन। रेशियो ऑफ द वेलोसिटी कोरोस्पोंडिंग टू टाइम टेकन, वो हमारे पास क्या है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन। या ये चेंज इन वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन, वो हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन भी हमारे पास क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। यदि हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगा। यदि यही वेलोसिटी हमारे पास ऐसे डिक्रीज कर रही होती तो ये क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है। यदि वेलोसिटी हमारे पास क्या है, इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और यदि हमारे पास ये जो वेलोसिटी है एक कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से चेंज हो रही है, मतलब कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो वहां पे हमारे पास क्या है, ठीक है, कांस्टेंट के केस में हमारे पास क्या है, जो चेंजेज है वो कांस्टेंट है, तो वहां पे हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन 0। कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो वहां पे हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन 0, ठीक है। और यदि नेगेटिव की बात की है, जहां हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है वहां नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो उसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं और डिसेलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम रिटार्डेशन और डिसेलरेशन भी बोलते हैं। ये एक्सेलरेशन है, हमारे पास यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी की यूनिट हमें पता है मीटर पर सेकंड है, टाइम टी टाइम की यूनिट सेकंड, तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होगी, सीजीएस यूनिट। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन। अब इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, अब मास तो है ही नहीं, हम 0 मीटर लेंथ 1 सेकंड टाइम पावर -2 है, ये हम इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा एक्सेलरेशन का। क्या है, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला होगा। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तो वहां पे हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मींस जो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, इफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंज विद इक्वल अमाउंट ऑफ इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है, जो वेलोसिटी है उसका इक्वल अमाउंट है वो इक्वल टाइम में चेंज हो, तो वह हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, ठीक है, चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल,
प्रत्येक इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन कहलाएगा। उसके बाद हम करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन की बात। एवरेज एक्सेलरेशन ये है हमारे पास इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हम बात करते हैं। एवरेज में क्या होता है, किसी एक टाइम इंटरवल के अंदर टोटल चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल है, मान लिया 5 सेकंड टू 10 सेकंड में है, किसी भी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज हुआ है उसको हम रेशियो लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन होगा। लेकिन क्या कहते हैं कि कोई भी हमारे पास क्या है, टोटल चेंज इन एक्सेलरेशन टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो वो हमारे पास क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन। लेकिन हम एक एग्जांपल से चलते हैं, इस ग्राफ की बात करते हैं। तो हमारे पास क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है मूविंग अलोंग एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, विद वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन ये हमारे पास एग्जांपल था वेरिएबल एक्सेलरेशन का मींस जहां वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, वेरिएबल चेंज हो रही थी बार बार, तो बार बार चेंज हो रही थी, तो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन की वजह से हो रही थी, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि टाइम t1 है, t1 टाइम के ऊपर इसकी वेलोसिटी में जो चेंज है वो क्या है, v1 चेंज है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी में क्या चेंज है, v1 चेंज है। फिर मैं t2 टाइम लेता हूं, t2 टाइम में इसकी वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा ग्राफ इसको ऐसे कर लेता हूं, ठीक है, ये चेंज हुआ है, तो इसकी वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है वो v2 चेंज हुआ है, ये v2 चेंज हुआ है इसकी वेलोसिटी में। तो अब क्या है कि हम करते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो t1 टाइम पे उसकी वेलोसिटी में चेंज v1 चेंज है, और अब t2 टाइम पे चेंज जो है वो v2 चेंज, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है A, ये B पॉइंट है, ठीक है। तो जब मैं इन दोनों इस जो हमारे पास कर्व है या इसके ऊपर हम इसका प्लॉटिंग करते हैं या और स्मॉल टाइम इंटरवल लेते हैं, मान लिया मैं, ठीक है, तो इस लाइन को हम क्या करते हैं, ये मिला देते हैं, ठीक है। इससे भी स्मॉल टाइम इंटरवल की बात करते हैं, तो मैं ये t2 टाइम इंटरवल यहां ले लेता हूं, ठीक है, t2 टाइम इंटरवल यहां ले लेता हूं, t2 टाइम इंटरवल यहां ले लेता हूं, तो ये हमारे पास और स्मॉल टाइम इंटरवल है, ठीक है, ये v2। तो जब इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला देता हूं एक स्ट्रेट लाइन के साथ, तो ये हमारे पास क्या है, इसका टेंजेंट, ठीक है। तो ये जो चेंज है ये क्या है, t2 माइनस t1 चेंज है। अब इसको मैं यहां निकाल लेता हूं, ठीक है, ये हमारे पास ऐसे, ये t1 टाइम है, ये t2 टाइम है, और यहां पे हमारे पास जो वेलोसिटी है वो v1 वेलोसिटी है, और यहां पे वेलोसिटी है वो v। ये कर्व है हमारे पास, वेलोसिटी कर्व ये है हमारे पास, ठीक है। और जब इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मिला दिया तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ये बनी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आई। तो अब यहां जो चेंज है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, या सॉरी, ये चेंज है वेलोसिटी के अंदर v2 माइनस v1 है, ये जो चेंज है हमारे पास टाइम के अंदर चेंज है t2 माइनस t1 है। अब मैंने कहा टोटल जो चेंज हुआ है हमारे पास इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 रेशियो ऑफ टोटल टाइम टेकन, टाइम ये दिया गया है, मतलब कि टोटल जो चेंज है वेलोसिटी का विद टाइम इंटरवल, वो हमारे पास क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब ये हम बात करते हैं, तो ये क्या है, ये एक भी मैंने पॉइंट लिया है, ये सी पॉइंट ले लेता हूं, तो ठीक है, तो ये v 2 माइनस v क्या है हमारे पास, bc, और ये क्या है t2 माइनस t1 ac। ये किसके इक्वल होता है, bc अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है, टेंजेंट थीटा। ये थीटा हम मान लेते हैं एंगल, राइट एंगल की बात है,
तो ये हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास क्या बताता है, स्लोप ऑफ, क्या बताता है, स्लोप ऑफ दैट ग्राफ। ठीक है, ये क्या बताता है, स्लोप ऑफ दैट कर्व। इस कर्व का हमें क्या स्लोप बता रहा है। तो हम एवरेज एक्सीलरेशन क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास इसका जो स्लोप है, मीन्स जो ये कर्व आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की वजह से जो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो कर्व आता है, उस कर्व का जो स्लोप है, वो स्लोप हमारे पास क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन। क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन है हमारे पास। ठीक है, क्या है, एवरेज एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास एवरेज एक्सीलरेशन है। ठीक, तो अब एवरेज एक्सीलरेशन जो है वो हमारे पास क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द स्लोप ऑफ द साइन। ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। और इसी तरह हम कह रहे थे कि हमारे पास वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज कर रही होती तो हमारे पास क्या होता है, ये स्लोप होता। तो अब हमारे पास क्या था, इसका स्लोप, ठीक है, चेंज हो जाता। तो ये हमारे पास क्या था, नेगेटिव आता है। ठीक है, तो हमारे पास जो एवरेज एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इट्स डिपेंड अपॉन द, ठीक है, साइन ऑफ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, ठीक है, और यदि ये हमारे पास जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा, जब वो गिवन टाइम ऑफ इंटरवल में हमारे पास जो वेलोसिटी है ऑफ ऑब्जेक्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज जीरो। गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो चेंज इन वेलोसिटी है वो जीरो है, तो हमारे पास क्या है, जीरो। ठीक है, एक्सीलरेशन उस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आज के लिए इतना काफी है।